प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, विपक्षी दल अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं विरोध। देश में 95% से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच शुल्क में कमी का किया ऐलान। और महासमुंद जिले में नीम लेपित यूरिया मिलने से खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक। केंद्र सरकार की पहल से किसान हुए खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने की दिशा में आगरा मेट्रो परियोजना एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवा से आगरा में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि करीब 30 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो सेवा से आगरा के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि आगरा मेट्रो सेवा को अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो परियोजना के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि आगरा के सभी पर्यटन केंद्रों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होने से शहर के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे आगरा आने वाले लगभग 60 लाख सैलानियों को त्वरित यातायात की सुविधा मिलेगी। हाल ही में लाए गए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर इन दिनों देश में कहीं कहीं किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इन कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तविक स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर केंद्रीय कृषि कानून में ये प्रावधान किया गया है कि समर्थन मूल्य पहले की तरह आगे भी जारी रहेगा। जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनमें से एक ये है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देने के लिए कृषि कानून एक साजिश है, जबकि सच क्या है देख लीजिए। कृषि कानून का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं, जैसे कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा। लेकिन सच क्या है ये समझ लीजिए, मंडी व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी। एक अन्य झूठ जो फैलाया जा रहा है वो यह है कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। सच क्या है इस मामले में ये देख लीजिए। कानून के तहत किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है। करार फसलों का होगा, ना कि जमीन का। केंद्रीय कृषि कानून के ऐसे ही पहलुओं पर आज पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किसान आंदोलन के बहाने केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के इस व्यवहार से लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। As far as reform in the farming sector is concerned,
आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कृषि कानूनों में संशोधन को शामिल किया था, लेकिन अब वह केवल राजनीतिक लाभ के लिए मौजूद कृषि कानून का विरोध कर रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अब से कुछ देर पहले रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज रायपुर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला छत्तीसगढ़ प्रवास है। आज रायपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजधानी के देवपुरी स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पुरंदेश्वरी ने प्रदेश में भाजपा संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर लगभग 95% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 10 दिनों से नए प्रकरणों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है। अब तक लगभग 92 लाख लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। पिछले करीब एक महीने से हर दिन पॉजिटिव मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 33,000 नए मामलों का पता चला है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख हो गई है, जबकि अब तक लगभग 2.25 लाख मरीजों को अस्पताल और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 20,048 है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना की जांच के शुल्क में कमी का ऐलान किया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब 750 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह ट्रू नॉट टेस्ट के लिए 1,500 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 400 रुपए शुल्क लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि मरीज के घर से सैंपल लेने पर सभी टेस्ट में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। एमडीटी कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में
देर न करना। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गांवों को स्वावलंबी बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत तथा ग्रामीण विकास संस्थान में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की प्रगति और कल्याण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंचायत संस्थाओं की है। इस लक्ष्य को पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के हित में अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 27 जिलों के करीब 400 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में विधिक सेवा कार्यकर्ताओं ने 12 वर्षों से भटक रहे एक मानसिक रोगी को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त की है। राजनांदगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि नालसा योजना के माध्यम से मानसिक रोगियों को पहचान कर उनका इलाज और पुनर्वास किया जाता है। इसी कड़ी में खैरागढ़ के एक मानसिक रोगी को समुचित इलाज के बाद उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। नालसा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए एक योजना चलाती है जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। इसी के तहत हमारे पैरालीगल वॉलंटियर श्री गुरुदास जी द्वारा खैरागढ़ में एक 12 साल से भटक रहे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उन्होंने देखा कि वो कचड़े के डिब्बे से खाना उठाकर खा रहा था। एडमिट कराने के बाद उपचार के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम तथा पता बताया। हमने पुलिस के माध्यम से जिस जगह उसने बताया था वहां पर संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात दी गई जानकारी बिल्कुल सही निकली। आज हमें ये कहने में गर्व होता है कि 12 साल बाद किसी परिवार से बिछड़े हुए व्यक्ति को हमने मिलाया और वह मिलकर बहुत खुश भी हुआ। प्रवीण मिश्रा ने बताया कि जिले के विधिक सेवा कार्यकर्ता लगातार मानसिक रोगियों की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के अभियान में जुटे हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया खाद उपलब्ध करने की पहल की है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। महासमुंद जिले के झाल खमरिया गांव में किसानों ने बताया कि स्थानीय सहकारी समिति में नीम लेपित यूरिया खाद के आने से इसकी कालाबाजारी बंद हो गई है। नीम कोटेड यूरिया होने के कारण आज ये किसानों को सीधा से मिल रही है। पहले तो किसानों को ये प्लेन में यूरिया होने के कारण वो कालाबाजारी होता था, जिसके कारण फैक्ट्रियों में यूरिया चले जाता था, किसानों को समय पे यूरिया नहीं मिल पाता था। और आज ये नीम कोटेड होने के कारण इससे बहुत सारे फायदे हैं, जिससे धान के ग्रोथ में बढ़ाव को लेकर के है और उसको उपयोग करने से पेड़ जितना उसको जरूरत होता है उतना ही शोषण करता है। वहीं एक अन्य किसान प्रेम चंद्राकर ने बताया कि नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल से पौधों को नाइट्रोजन धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता है। इस तरह यह फसल के लिए ज्यादा लाभकारी है। जिले में कृषि विभाग के उप संचालक SR डोंगरे ने बताया कि नीम लेपित यूरिया पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अनुकूल है, साथ ही जमीन को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और उस पे बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये देखा कि ये यूरिया का कहीं गलत उपयोग हो रहा है, तब उन्होंने नीम कोटेड यूरिया को कंपलसरी किया और पूरे भारत में नीम कोटेड यूरिया की सप्लाई हो रही। उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आराम से हमारे जमीन में घुलता है, लगभग 24 घंटे पड़ा रहता है दानेदार के रूप में और पूरा जमीन को इसका लाभ मिलता है। गलत रूप में इसका लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा घुलकर
जो हमारी नाइट्रोजन जो तत्व है वो हमारे जमीन को उपलब्ध कराता है। गौरतलब है कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर की सहकारी समितियों में केवल नीम लेपित यूरिया खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, विपक्षी दल अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं विरोध। देश में 95% से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच शुल्क में कमी का किया ऐलान। और महासमुंद जिले में नीम लेपित यूरिया मिलने से खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक। केंद्र सरकार की पहल से किसान हुए खुश। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।